विभिन्न विभागों के शासकीय कर्मचारियों ने आज कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में जमा हो गए और वहां कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि कलेक्टर ने उन्हें बिना कारण मांगे ही सस्पेंड कर दिया। वहीं कलेक्टर का इस मामले में कहना है कि अधिकारियों ने काम में लापरवाही की थी, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। हालांकि कलेक्टर के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। गलत निलंबन वापस लो, गलत निलंबन वापस लो, गलत निलंबन वापस लो। आपकी योजना में लगे हुए थे और उनको अकारण ही निलंबित किया गया, कार्य करते हुए भी निलंबित किया गया है। एवं हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी खसरा रोवेला एवं ऋण माफी में निलंबित किया गया है। उन सबके लिए माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ निलंबन हेतु इकट्ठे हुए थे। इसके पूर्व मैंने पंचायत सचिवों के निलंबन की बहाली हेतु माननीय कलेक्टर महोदय को निवेदन पत्र दिया था और जब वो निलंबन बहाल नहीं हुए तो आज पुनः हम लोग सब संगठनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपने सचिवों की एवं सभी साथियों के निलंबन से बहाली की मांग की गई है, जिसमें कलेक्टर महोदय ने जिला पंचायत सीईओ को आदेशित किया है कि आप जनपद से प्रस्ताव मंगाकर सभी साथियों को शीघ्र अतिशीघ्र बहाल करें और यदि आगे बहाली नहीं होती है तो संगठन आगामी रणनीति के लिए मजबूर रहेगा। कर्मचारी जगत के कर्मचारी हैं, चाहे वो सचिव हों, पंचायत कर्मी हों, पटवारी हों, शिक्षक हों, जनशिक्षक हों, उनको जिला प्रशासन के जो विभागीय अधिकारी हैं उनको एक ही समय में एक से अधिक कार्य सौंपे गए हैं और उन एक से अधिक कार्यों को सौंपने के पश्चात उस कार्य में जो रिपोर्ट एक विभाग में यदि वो कर्मचारी काम करता है तो दूसरे विभाग से उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे सचिवों को, जनशिक्षकों को निरंतर लगातार 10 शिक्षकों को निलंबित किया गया है और 350 शिक्षकों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं। इस एक तरफा कार्रवाई के विरोध में दमोह जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों द्वारा ये निर्णय लिया गया। इस बात को हम माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसी तारतम्य में हम सारे लोग यहाँ पे आए थे। मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो खसरा और रूबेला का टीका लगाया जा रहा है उसमें हमारे जनशिक्षक ऐसे हैं कि जो कई जनशिक्षक तो मेडिकल पे हैं, उनको निलंबित कर दिया गया। एक जनशिक्षक हमारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक टीकाकरण में काम कर रहे हैं तो उनको दूसरी स्कूल के कारण निलंबित कर दिया गया और इस जो कई हमारे जनशिक्षक हैं जो कर्ज माफी में भी लगे हुए हैं। एक मामला ये भी है कि जो स्कूलों की रिपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसमें कई स्कूलों की ऐसी जानकारी है कि जहाँ पे टीकाकरण पता चला 60 में से 51 बच्चों का हो गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई कि उसमें 0 हुआ है तो उनको निलंबित कर दिया गया है। और हास्यास्पद बात तो ये भी स्थिति सामने आई है कि एक हमारी महिला अध्यापक हैं लोहर्रा की, उनके विरुद्ध 23 तारीख को पहले निलंबित कर दिया जाता है और 24 तारीख को फिर से उनको स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। तो एक ही दंडे जो उन्होंने किया ही नहीं है और उनकी दर संख्या में 59 में से 51 बच्चों का टीकाकरण ऑलरेडी हो गया है। और ऐसे प्रकार के हमारे 5 जनशिक्षक, 12 सचिव और कई पटवारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को हमने माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाने की कोशिश की है। कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि संबंधित जितने भी शिक्षक जिनकी एक से अधिक कार्यों में ड्यूटी लगी थी और उनको अकारण यदि निलंबित किया गया है तो माननीय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालिक को उन्होंने आदेश किया है कि वह संबंधित के पक्ष सुनकर उनके अभ्यावेदन लेकर यदि उनका निलंबित फसल ऋण माफी योजना में और मीजल्स रूबेला कैंपेन में सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया था। उसके संबंध में ज्ञापन लेके आए थे। क्या कुछ कारण था सर? उनका कहना है कि निलंबन किया गया है, पहले निलंबन का आदेश दे दिया गया, फिर उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया। सर, इस तरह की कुछ स्थिति भी आई? निलंबन करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाना है, ऐसा शासन का या कोई भी नियम नहीं है। निलंबन अगर प्रथम दृष्टया त्रुटि परिलक्षित होती है तो निलंबित किया जा सकता है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि वो थे ही नहीं, फिर भी उनको निलंबित कर दिया। जो भी इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस हैं उनको इंडिविजुअली परीक्षण कर ही कार्रवाई की जा सके।